नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंड मेरे साथियों। आज हम जो राजस्थान की टॉप दक्ष बुक जो राजस्थान टॉप जीके के अंदर मानी चुनी है, उस बुक को एक ही वीडियो के अंदर हल करेंगे। पॉइंट रहेगा अपना गत एग्ज़ामों में पूछे गए विभिन्न भर्तियों में टॉप एमसीक्यू और नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर आधारित। जैसे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरएएस रीट का कोई भी लेवल हो, प्री डीएल एंड हो, जो पुराना नाम उसका बीएसटीसी है, सभी के ऊपर आधारित है। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ यह क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद में प्री डीएल एंड के अंदर तो आपके 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने मेन पॉइंट की ओर। हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। शुभारंभ है, आकल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है, जिसका ऑप्शन ए सही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम ज्योग्राफी के अंदर 2014 जो 14/7 को परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न आपको आज हल के रूप में दिए जा रहे हैं, वो सभी किसी न किसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मैगजीन उत्पादक है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। राजस्थान स्थित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? NH 76। कौन सा है? NH 76, नेशनल हाईवे 76। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान में कौन से जिले 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं? ऑप्शन ए सही है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। सन 2001 या 2011 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं क्रमशः, जिनका है गंगानगर और बाड़मेर। जगपुरा, आनंदपुरा व भूकिया प्रसिद्ध है किसके लिए? सोना भंडार के लिए। यहाँ पर सोने के भंडार अधिक हैं। राजस्थान के किन निम्न जिलों में से कौन से जिले में गंगा नहर से सिंचाई होती है? ये आप सभी को ज्ञात होगा, लगभग राजस्थान निवासी सबको पता है। श्री गंगानगर जिला जो है वो गंगा नहर से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा सिंचाई उसी ज़िले में होती है, इस नहर से। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं? किस चीज़ की किस्म है? मक्का की। मक्का जो अनाज है उसकी किस्में हैं माही कंचन, माही धवल और मेघा, ये मक्का की किस्में हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। मुंशीखेड़ा भिवाड़ी, नीमराना और बहरोड। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं, जिसका ऑप्शन क्रमाक्षर सी नीचे दिया हुआ उत्तर बनेगा। सन 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जिनका मेल नहीं है? जोरावर सिंह, बोली, जेल, ये मेल नहीं है, गलत है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1919 में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। यह जो
ऑप्शन है वो गलत है राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के बारे में। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। यहाँ जो खगोलीय वेधशालाएँ थी उनका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। कौन सा एक सुमेल नहीं है? डाकन कोटा, रॉक फॉस्फेट, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन ए इसके लिए इसका उत्तर जो है वो सही है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? बनास, चंबल, लूनी और माही। कोई विकल्प एकदम सही नहीं है। चंबल का जल ग्रहण क्षेत्र 65.264 वर्ग मीटर है। बनास का 45.833 वर्ग किलोमीटर है। लूनी का 37.363 वर्ग किलोमीटर है और माही का 16.985 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। कहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है राजस्थान में? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर, इन जिलों में सीमेंट का उत्पादन होता है राजस्थान में। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खडोल। सुमेल कीजिए, आपस में मिलाना है इनको। कंवरसेन लिफ्ट नहर, गंधेरी महुआ लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट परियोजना। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर से संबंधित है। गंधेरी साहबा लिफ्ट परियोजना चूरू से संबंधित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर से संबंधित है और गजनेर लिफ्ट परियोजना जो है वो नागौर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसके अंदर कुट सही है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर क्रमांक है ए बी सी बी ए सी डी। पहले भटनेर का युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ, फिर सुमेलगिरी का युद्ध हुआ और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न संख्या 24वीं है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊन उत्सव बीकानेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। लेकिन कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है वो पूछा है। ऑप्शन डी के अंदर जो है वो इसका सही है, CABD। सबसे पहले जो है ऊंट उत्सव बीकानेर जो पौष मास में होता है। उसके बाद मरु उत्सव जो है वो माघ में होता है और हाथी उत्सव फागुन में तथा ग्रीष्म उत्सव वैशाख में मनाया जाता है। मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। चंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत के अंदर। नीचे राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में महिला का नाम है, सूची सेकंड उसका स्थान कौन सी जगह से वो है। सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता। कोट सी ऑप्शन जो है इसका सही है।
सावित्री देवी भाटी जो है वो जोधपुर से है। भगवती देवी उदयपुर से है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, डैरू। उस यंत्र का नाम है वाद्य यंत्र का डैरू। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूत्रखाना। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? पुष्कर, जो अजमेर के अंदर है। निम्नलिखित में से राजस्थान रत्न 2013 से सम्मानित व्यक्तियों की कौन सी सूची सही है? स्वर्गीय गौरी देवी, स्वर्गीय कैलाश सांकला, पंडित रामनारायण और स्वर्गीय नरेंद्र सिंह। इनको राजस्थान रत्न 2013 में देकर के सम्मानित किया गया था। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। रघुनाथगढ़, शेरगढ़, जरगा, जयगढ़, ये किलों के नाम हैं। कुट ए इसका ऑप्शन जो है वो सही है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। शेरगढ़ जो है वो सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में, जिसके बारे में आप लगभग जानते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। देबारी, सीमा, सीसा और जस्ता का क्षेत्र जो है ये बताए हैं। देबारी, राजपुरा दरीबा, रामपुरा अगूचा, चौथका बरवाड़ा। सीमा जस्ता क्षेत्र, कुट ऑप्शन बी इसके अंदर सही है। देबारी उदयपुर के अंदर है। राजपुरा दरीबा जो है वो राजसमंद में है। रामपुरा अगूचा जो है भीलवाड़ा में है और चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। परियोजनाएं, जिले का नाम, फांकली बांध, सोम कमला अम्बा, मोरल बांध, जाखम बांध। कुट ऑप्शन बी इसके अंदर सही है। बी में दिया है जांकड़ी बांध जालोर में है। बांकड़ी बांध जालोर में है। सोम कमला अम्बा बांध जो है वो डूंगरपुर में है। मोरल बांध जो है वो सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? सीमेंट का निर्माण करने में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट का उपयोग किया जाता है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर का घनत्व रहा 595, यानी घटते क्रम में चलना है। भरतपुर का 503, दौसा का 476 व अलवर का 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व रहा। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात 934 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तंबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में। तंबीजी में केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तथा सेवर के केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र
आप सभी जानते हैं बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर जोड़वीड में स्थापित किया हुआ है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है छपड़ा व रावत भाटा। श्री कृष्ण शरणम मम किस संप्रदाय का संबोधन है? वल्लभ संप्रदाय का। राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? कैला देवी। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया सन 1576 में। मुहणोत नयन सिंह किस राजा का मंत्री था? जसवंत सिंह का। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 का। उस्ता कला किस जिले में संबंधित है? बीकानेर से। सन 2021 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में। आहड़ स्थल स्थित है उदयपुर में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई? 18 बीबी गंगानगर गांव से। जिला गंगानगर है, गांव का नाम 18 बीबी गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के पाली जिले से संबंधित नहीं है? बड़ा बाग। ये राजस्थान पाली के जिले में नहीं है। महर्षि जावाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जालौर। गुर्जरों का तीर्थ स्थल है सवाई भोज मंदिर आसिंद में। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान मेड़ता। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्वामी केशवानंद का वास्तविक नाम क्या था? वीरम। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। वीएम बिड़ला तारामंडल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जो आप सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सा जिला भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? जोधपुर। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बाड़मेर। लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? कैला देवी मेला। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी। खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। उसका जन्म सिरोही जिले के हावल गांव में हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंद्र सिंह बरकाली, अमरारा और गुग। अमरारा और गुण ये सुमेलित नहीं है। 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में। बूंदी में स्थित इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध के भाई देवा ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया? आगरा में। जयसिंह ने 5 वैधशालाएँ बनाई थी, जिसमें जयपुर और दिल्ली की वैधशाला भी शामिल है, लेकिन आगरा में उन्होंने नहीं बनाई। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़देव प्रबंध में। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाथ की रचना है। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदय भानु सिंह को। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग। जैन आचार्य थे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह है दादू दयाल। राजस्थान में खो दरीबा क्षेत्र के अंदर
निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तांबा। खोदरीबा के अंदर क्या प्राप्त होता है? राजस्थान के अंदर खनिज तांबा। खोदरीबा खान जयपुर व अलवर जिले दोनों में फैली हुई है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर में। सेवर भरतपुर जिले में है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है गैस पर। धौलपुर चक्रीय विद्युत परियोजना है जिससे गैस की आपूर्ति गैस द्वारा की जाती है। यहाँ 110 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित हैं। निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? भीमसागर परियोजना झालावाड़ में नहीं है। भीमसागर परियोजना का संबंध कोटा जिले से है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में स्टील ग्रेड चूना चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? जालोर। जालोर अपने गुलाबी ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, उसे गुलाबी ग्रेनाइट के लिए जानते हैं। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्र है? बारह जिले के अंदर शाहबाद और किशनगंज उपखंड में सर्वाधिक सहरिया लोग रहते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर नागौर में। तेजाजी पशु मेला राजस्व आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। गौरबंद आभूषण है ऊँट के गले का आभूषण, ऊँट के गले में पहनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा से। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़ो न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर। यह कथन रणथंभौर के अमीर देव चौहान के संबंध में कहा जाता है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? हम सीढ़ो। भीलों का युगल गीत है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर राव बीका द्वारा सन 1489 में बसाया गया था। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती राणा सांगा की विधवा थी जिसने चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण का मुकाबला किया। उस समय इसने रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी राखी भेजकर। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बाटाड़ू का कुआं संगमरमर से बना हुआ सुंदर जल स्रोत है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? अजरक। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है टोंक। टोंक रियासत की स्थापना आमिर खां पिंडारी ने की थी। ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? नवाटापुरा गांव। नवाटापुरा डूंगरपुर जिले में सोम माही व जाखम के संगम पर स्थित है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? भाड़ासा जैन मंदिर बीकानेर के अंदर। भाड़ासा जैन मंदिर बीकानेर के अंदर पानी के स्थान पर घी का उपयोग किया था, जो वहाँ की दीवारों में अभी भी घी के निशान झलकते हुए दिखाई देते हैं। मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। बीकानेर के मथेरना परिवार द्वारा बनाए जाने वाले पौराणिक देवी देवताओं के चित्र आज भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं।
लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। लोक देवता तेजाजी को राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जिसे कहते हैं। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक संतरा उत्पादक जिला है और नागपुर हमारे देश भारत का। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ते की खान के लिए। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को। किराड़ू के प्राचीन मंदिर वर्तमान बाड़मेर जिले में स्थित है। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगोरिया। लांगोरिया भजनों में महिलाओं द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए छेड़छाड़ भरे गीत गाए जाते हैं। उनको खेतों में जुताई के बाद भूमि में समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा फाट जो लकड़ी से बना हुआ होता है क्या कहलाता है? चावर। खेत जोतने के बाद चावर से भूमि को समतल किया जाता है। इसे लकड़ी के मोटे पाट को गहना भी कहते हैं और शेखावाटी भाषा में मैज भी कहते हैं। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा। पश्चिमी राजस्थान में ये चेजारा लोग कुई आदि की चुनाई में दक्ष होते, कुशल होते हैं। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई? जयपुर। जयपुर में राजस्थान का एकमात्र महिला रोजगार कार्यालय स्थित है। धारी संस्कार राजस्थान की किस राजनीति में प्रचलित है? सहरिया। सहरिया राजस्थान की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जो कि 12 जिले में पाई जाती है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? भामाशाह। भामाशाह ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को दान कर मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चोड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दिए और सतरानी। ये जो पंक्ति है वो शल्य कंवर के लिए प्रसिद्ध है। मेघराल मुकुल की इस कविता में सैलुम्बर के ठाकुर चूड़ामन की हाडी रानी के त्याग का वर्णन है इसके अंदर, जिनका वास्तविक नाम शल्य कंवर था। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरगढ़ जिले में माही, बनास और मोरेन नदी के संगम पर स्थित है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का मुख्य वृक्ष। ये जेड़ा किसे कहते हैं? पान के खेत को और विवाह की एक रस्म को भी कहते हैं। मासलपुर पान की खेती के लिए विशेष उत्पादन पहचान रखता है। जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंधी और आहू नदियों के संगम पर और गंभीरी नदी पर। झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग काली सिंधी व आहू नदी के संगम पर बना है। यह दुर्ग संत पीपा व संत सीधे शाह के स्मारकों के लिए विख्यात माना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में छप्पन नदी नालों के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से ऐन युक्त खाद्य प्राप्त होती है? मोती झील से।
मोती झील भरतपुर जिले में रूपारेल नदी पर बनाई गई है। गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। गन्ना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर स्थित है। यह विश्व विरासत सूची के अंदर भी शामिल है। केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाई वाई ने किस राग में गाया? मांड राग में। पश्चिमी राजस्थान की लोक गायिका को मांड के नाम से जाना जाता है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलज से। गंगानगर राजस्थान की प्रथम नहर है जिसे गंग नहर के नाम से जानते हैं। इसे सन 1927 में बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया था और इसीलिए इसका गंग नहर नाम पड़ा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में। यह उद्यान जैसलमेर के अंदर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है तथा राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिले में पेय जलापूर्ति होगी? जालौर और बाड़मेर। इसके साथ सिरोही जिले में भी जलापूर्ति पीने के पानी की नर्मदा नहर से हो रही है। राजस्थान का 33वां जिला जो सन 2007 में बना किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में। लेकिन 2007 में इसकी सिर्फ घोषणा हुई थी और यह गठित 2008 में इसका गठन किया गया है। जो राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान में भटनेर का धरातल घग्गर से तथा बालोतरा का धरातल लूणी नदी से नीचा है। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? जयपुर में। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन 2 अक्टूबर 2009 को नागौर में आयोजित किया गया। 50 वर्ष पूर्व नागौर के बगतरी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की तथा जयपुर में पंचायती राज संस्थान खोलने की घोषणा की। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई 1978 में। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम यानी सबसे कम? बांसवाड़ा। जनगणना 2001 के अनुसार बांसवाड़ा जिले की साक्षरता दर सबसे कम है लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है जालौर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है माउट। यह वर्षा रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? लाखेरी में। बूंदी जिले के लाखेरी में सर्वप्रथम 1917 में एसीसी सीमेंट कारखाना लगाया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के वनस्पति घी के अलावा वस्त्र उद्योगों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी, जो राजस्थान की राज्य खेल है। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? मान सिंह को। मिर्जा मान सिंह आमेर के शासक भारमल का प्रपुत्र तथा भगवंत का पुत्र था।
निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी के रूप पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? चावंड को। चावंड उदयपुर जिले में है। यहीं पर 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? नीमूचाना हत्याकांड को, जो 13 मई 1925 को अलवर जिले के नीमूचाना हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी जघन्य बताया था। प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किशोरी देवी। किशोरी देवी ने कटरा थल के अंदर 25 अप्रैल 1934 को आयोजित विशाल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सुंदा माता का मंदिर स्थित है जालौर जिले में, सुंदा पर्वत पर। जालौर जिले के सुंदा पर्वत पर चामुंडा माता का भव्य मंदिर है, जिसे सुंदा माता मंदिर कहते हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ स्थापित किया गया था। धिंगा गणगौर किस शहर से प्रसिद्ध है? उदयपुर से। धिंगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा जहाज सिंह ने करवाया। इसका आयोजन वैशाख कृष्ण तृतीया को होता है। गोड़वाली बोली का क्षेत्र है सिरोही। सिरोही पाली जालौर क्षेत्र को गोडाउन कहा जाता है। अक्टूबर 2010 राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? 5 विभाग। ऑप्शन डी सही है। 2 अक्टूबर 10 को राजस्थान सरकार ने 5 विभाग, कृषि, दूसरा प्राथमिक शिक्षा, तीसरा चिकित्सा स्वास्थ्य, चौथा महिला एवं बाल विकास, 5वां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया। निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था? वैद्यशाला जयपुर। इससे पूर्व सन 1985 में केवलादेव पक्षी उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। कब? 1985 में। किसको? केवलादेव पक्षी उद्यान को। जंतर मंतर नाम से जाने वाली वैद्यशाला का निर्माण जयपुर के संस्थापक स्वाई जय सिंह ने करवाया था। इतिहासकार प्रसिद्ध सियाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, सिवाना स्थान के अंदर। वीर नारायण द्वारा निर्मित यह दुर्ग वीर कला के शौर्य एवं वीरता का एक मुख्य साक्षी है। अकबर ने अपनी सन 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? सुरजनहाड़ा रणथंभौर को। सन 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसमें चंद्रसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण उसे जोधपुर छोड़ना पड़ा। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर अद्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 1311 ईस्वी में। कब हुआ? 1311 ईस्वी में। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? आहड़। आहड़ को आधारभूत तथा ताम्रवती नगरी कहा जाता है। कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक यानी गुरु को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, यह कहाँ की रहने वाली है? रास्तापाल। व्याख्या। डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका ने 21 जून 1947 को अपने शिक्षक में सेंगा भाई को पुलिस से मुक्त कराने के लिए अपनी शहादत दे दी।
इसके सम्मान में प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला को कालीबाई अवार्ड दिया जाता है। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़ में। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की थी और इसे ले जाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया था। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ। सन 1439 में बना रणकपुर मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में 1444 खंभे हैं। इस मंदिर का वास्तुकार देपाग था। इस मंदिर को स्तंभों का वन कहते हैं। यह मंदिर पाली जिले में मधाई नदी के किनारे स्थित है। किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? अपने पुत्र जगत सिंह के स्मृति में। जयपुर के शासक मिर्जा मान सिंह ने अपने स्वर्गीय पुत्र जगत की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। यह आमेर का भव्य मंदिर है। इसमें श्री कृष्ण की मनोहारी प्रतिमा लगी हुई है। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस समय का नाम नारायण। संत दादू का आश्रम जयपुर जिले के नरैना में है। यही दादू ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? संत दादू दयाल। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी RPSC सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। प्रतापगढ़। 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़ ये सभी संयुक्त राजस्थान में विलय मिल गई थी। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का। मोहर ध्वज निहाल सिंह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। पनी ठनी उसका सर्वश्रेष्ठ चित्र है जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। जंभो के अनुसार अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? विष्णोई। जंभो जी ने 20+9 20 नोई नियम प्रतिपादित कर जो नया पंथ बताया उसे विष्णोई कहते हैं। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? करनाल। वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ, लेकिन राजस्थान में उसकी स्मृति में पर्वतसर नागौर के अंदर राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तेजाजी का मुख्य स्थान तेजाजी का चौक ब्यावर में है जो किसी विकल्प में नहीं है। शिशुपाल वैद्य का लेखक था। भीनमाल का माघ। संस्कृत के महाकवि माघ की जन्मस्थली भीनमाल है। उन्होंने 3री शताब्दी में से उत्तम कोटि के संस्कृत शब्द की रचना की, काव्य की। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र
नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही। माही नदी बांसवाड़ा और खाटू नामक बांसवाड़ा के खाटू नामक गांव में प्रवेश करती है। बोरखेड़ा बेनेश्वर गड़ियाकोट होती हुई ये नदी वापस बांसवाड़ा से होती हुई गुजरात चली जाती है। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जिला जोधपुर है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? जनक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जनक भट्ट था। निम्नलिखित में से सन 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी किसने? ए घोष ने। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल में से संबंधित है? आहड़। किस परिहार के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी गई? भोज द्वितीय। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट व नागभट्ट द्वितीय की जानकारी भी मिलती है। रणथंभौर के आमिर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? उलुग खां। प्रश्न संख्या 160 है। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली के युद्ध। खातौली बूंदी जिले में है। यहाँ पर 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। इससे पहले प्रश्न संख्या 161 है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। सबसे पहले जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को, भगवंत को और टोडरमल को। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? पद्मनाथ। कानड़देव प्रबंध को इतिहास की सच्ची घटनाओं की जानकारी देने वाले ग्रंथ कहा जाए, जिसमें जालौर के कानड़देव व दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध ओरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1734 में। शौर्य जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वे हैं श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? हामिद उद्दीन नागौरी को। हामिद उद्दीन नागौरी को सुल्तान तारकिन भी कहा जाता है। इन्होंने शाकाहार पर जोर दिया था। उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया और इनकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड ने एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान तथा ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ लिखे। एक
ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा ने के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार के काल में। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास होती है उसका नाम है सेवण। राजस्थान की तांबे की खान है खेतड़ी में। झुंझुनू जिले की खेतड़ी सिंगाना खान है राजस्थान में तांबे की प्रसिद्ध खान है। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है? 2/3। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60% से अधिक भाग है। राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल। चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। यह चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है बाजरा। राजस्थान की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। इसके उत्पादन में राजस्थान का देश के अंदर प्रथम स्थान है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? गंगानगर में। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। वर्तमान में गेहूं उत्पादन क्षेत्र गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ जिले में भी फैला हुआ है। किस जिले में मागो सागर बांध स्थित है? दौसा में। रेडियो तथा मागो बांध दौसा जिले के प्रमुख बांध हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रयासों से मेवाड़ का राजस्थान में विलय हो गया। राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? अलवर। अलवर जिले के बाद अब भरतपुर जिले को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल को सन 1952 में गठित प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का राजस्थान में विलय हुआ था। निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? ढाक। निम्न में से किस बांध को परिंदों का घर कहा जाता है? बंद बरेठा बयाना को। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? धारपारकर। धारपारकर नामक स्थान मूलतः पाकिस्तान में है। बाड़मेर का गुड़ामालानी भी इस नस्ल से के उत्पत्ति स्थल के रूप में माना जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश से। राजस्थान की सर्वाधिक 1600 किलोमीटर सीमा मध्य प्रदेश से व न्यूनतम 89 किलोमीटर पंजाब से है। राज्य की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाग है 10.41%। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 10.41% है। नवंबर 2000 से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर आबू पर्वत सिरोही पर है। इसे कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है किसको? ए घोष को। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे पर फैली हुई थी। यहाँ विश्व की प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। अमलानंद घोष ने यहाँ 1950-51 में खुदाई करवाई थी। प्रश्न संख्या 187 बैराट प्राचीन
काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। महाभारत काल में बैराट को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। यहाँ के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। वर्तमान में यह स्थान जयपुर जिले में। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसका वनस्पति नाम प्रोसिस सिनेरिया है। इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मधाई नदी के तट पर। सन 1439 ईस्वी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है। मंदिर का उत्कृष्ट क्षण वास्तुशिल्प कुंभकालीन शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। प्रश्न संख्या 190। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? राज सिंह के। सन 1962 से 1652 से 1680 तक मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने शासन किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने यहूत वीरता दिखाई उनके नाम थे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजरात। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगल सेना ने बंदी बनाकर उसका नाम वीर प्रसाद रखा था। बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के। बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में जिले में स्थित है। बिजौलिया जागीर का संस्थापक अशोक परमार था, जो आगरा जिले के जगनेर का रहने वाला था। अशोक द्वारा खानवा के युद्ध में प्रदर्शित वीरता के लिए उसे मेवाड़ में यह जागीर दी गई। इस कृषक आंदोलन को भारत का प्रथम राष्ट्रीय किसान आंदोलन माना जाता है। ट्रेच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू चित्तौड़ जिले में है। यहाँ 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में हुए गोली कांड की जांच हेतु 1926 में ट्रेच कमीशन गठित किया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी 6। ये 6 छावनियाँ नसीराबाद, देवली, ब्यावर, अरिनपुरा, नीमच तथा खैरवाड़ा में थी। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को भौमट किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी के नेतृत्व में। सीकर जिले के कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती किशोरी देवी ने की थी। संप सभा की स्थापना की थी गुरु गोविंद गिरी ने। क्रासिया व भीलों के उद्धारक गोविंद गिरी ने सन 1883 में सिरोही के अंदर संप सभा की स्थापना की थी। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी में को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ प्रजामंडल के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा ने। यह सम्मेलन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने बुलवाया था। निम्न में से असत्य कथन है
काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। ये गलत है। तलवाड़ा में सोमपुरा जाति के लोगों द्वारा संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये सही है। डोंगर जी व जवाहर जी किस जिले में हैं? सीकर में। डोंगर जी जवाहर जी ने ब्रिटिश छावनियों को लूटकर क्रांतिकारियों व गरीबों को मदद की थी। राजस्थान के में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा राजसमंद जिले के सिहाड़ गांव में महाराणा जयसिंह ने 1679 में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। गोपा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, नियावड़ व नाहर आदि छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी भील जाति की प्रमुख धार्मिक नृत्य नाटिका है, जिसमें सावन भादों के महीने में राई बुढ़िया की आराधना की जाती है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का विचित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? अमर सिंह के। चावंड महाराजा प्रताप की राजधानी रहा। यहाँ सन 1597 में चावंड में प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? जोधपुर और समीपवर्ती क्षेत्रों में। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप को मारवाड़ी कहा जाता है। इसे ही राजस्थानी भाषा के नाम से जाना जाता है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। श्री कृष्ण नाथ द्वारा चित्रकला अपने पिछवाई के चित्रों के लिए विख्यात है। इसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी चित्रण मिलता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति आराइस दीवारों पर किए जाने वाली चित्रकारी को भित्ति चित्र कहा जाता है। राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज, इन संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के लिए उद्देश्य से स्थापित संस्थान है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। श्री देवीलाल सांबर को भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक माना जाता है। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। 2000 ईस्वी में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का प्रथम कार्यभार कांता भटनागर ने संभाला। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीम का थाना सीकर जिले में आता है। इस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? बनास, गंभीरी, लूणी। व्याख्या: मांडलगढ़ के निकट बिगोद में बेड़च, मेनाल व बनास का संगम है, जबकि थोड़ी दूर नंदराय में बनास व खारी नदी मिलती है। बेड़च व गंभीरी का संगम चित्तौड़ में होता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया खिजराबाद। सन 1303 में रतन सिंह को पराजित कर उसने चित्तौड़ का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया तथा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम को। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर रियासत शामिल हुई। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में संघ में विलय हो गया। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खां। अकबर द्वारा प्रताप को भेजे गए दूतों को सही करम जलाल खां, कोचर, मिर्जा मान सिंह, भगवत सिंह और टोडरमल है। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना चंद्रसेन। मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामलाल व मोटा राजा उदय सिंह को वंचित कर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, उसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा में।
बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे में स्थित इस मंदिर को बांगड़ की शक्ति पीठ कहा जाता है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। राजस्थान में राम स्नेही पंथ की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? रूपाधाय का जोधपुर का संबंध किस महाराजा से है? जय सिंह से। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के शासक जय सिंह तृतीय 1818-35 से है, जिसने जोधाराम के साथ दरबारी कुचक्रों में भाग लिया। कुंवर अजीत की रक्षा करने वाली धाय का नाम गोराधाय था, जिसने मेहत रानी के वेश में शिशु अजीत को रूप सिंह की हवेली में से औरंगजेब की कैद से मुक्त करवाया। और ये जो प्रश्न जो है वो गलत है, यहाँ रूपाधाय के स्थान पर गोराधाय होना चाहिए था। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कोलायत बीकानेर जिले में है। यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम और पवित्र झील धार्मिक आस्था का प्रतीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक मुख्यालय जयपुर में था, जिसे पी सत्यनारायण राव समिति की अभिशंसा पर 1956 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है भोराट। विजक पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। प्रश्न संख्या 224, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश से। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? बाघ मुख्यतः। वैसे सिंह, हिरण, भालू भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाघ जानवर का जो है वो विशेष संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। धौलपुर। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सीता माता अभयारण्य में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41% भाग। भारत के में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। किस जिले के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? 12 उदयपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। अमृता देवी मृग वन स्थित है खेजड़ली। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। धोकड़ा है एक वृक्ष। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग यनाच्छादित है? 7 से 9%। धामण, करण एवं अंजन है राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? ताल छापर, चूरू जिले के अंदर। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है खेजड़ी। कोरजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? खींचन। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1981 में। निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? ढाक वृक्ष को। गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? बाड़मेर। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अलवर। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? सिरोही जिला, जहाँ पर माउंट आबू
जो नगर है वो इस ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से। अरावली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ढक्कन लाया पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग कहलाता है ऊपरमाला। माही बेसिन में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का प्रवाहन क्षेत्र कहलाता है 56 का मैदान। अरावली क्षेत्र की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है शेर। फलाना निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? फुलवारी की नाल से। कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा गया है? गुरु शिखर को। निम्न में से किस विकल्प में शामिल जिले अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? गंगानगर और बाड़मेर। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है जैसलमेर। निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम के विशाल मरुस्थल में शामिल नहीं किया जाता? सिरोही। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेतीले टीलों को कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है? बरखान। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूणी। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक के प्रकाशक हैं विलियम फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने यह पुस्तक सन 1805 में प्रकाशित की थी। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से नहीं लगती है? जयपुर। अरावली पर्वतमाला मूलतः किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवान लैंड। राजस्थान कृषि आयोग द्वारा राज्य के कितने जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र माना है? 12 जिलों को। मिश्रित मरुस्थल का स्थानीय नाम है रेग। वुड फॉसिल्स फॉर्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। एनसंग के काल में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? गुर्जर प्रदेश। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है फलोदी। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी तक की ओर। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की चोटी नहीं है। कंचनजंगा जो है वो अरावली पर्वतमाला की चोटी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है दत्तात्रेय मंदिर। गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा? कर्नल टॉड ने। आबू पर्वत की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। राजस्थान के किस जिले में विंध्यन कगार तथा अरावली के संधि स्थल है? स्थल सवाई माधोपुर। पीडमांट के मैदान वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद में। किस ग्रंथ को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी ग्रंथ कहा जाता है? बैली किशन रुक्मणीरी। बैली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी ग्रंथ कहा गया है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी। निम्न में से किस शिलालेख में सर्वप्रथम राजस्थानीय अद्वितीय शब्द मिलता है? बसंतगढ़।
फ्रैंक लिक की पुस्तक मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स में सर्वप्रथम निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मिलता है? राजपूताना। किसने कहा राजस्थान में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां धर्मोपल्ली जैसी रणभूमि ना हो, और ऐसा कोई नगर नहीं जहां लियोनार्डो जैसा वीर ना पैदा हुआ हो? कर्नल टॉड ने। किसने कहा विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी हैं? तो वह स्थान है राजस्थान। ये किसने कहा? कवि किपलिंग ने। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पठारी भाग है उड़िया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 4,850 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 288 संख्या। पाकिस्तान के कौन से प्रांत राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं? पंजाब व सिंध। राजस्थान के किस भाग में फ्लाया झीलें पाई जाती हैं? पश्चिमी भाग। पेजिया विश्व को किस प्राचीनतम भूभाग से संबंधित है? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है 291। पश्चिम का विशाल मरुस्थल निम्न में से किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग को शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान में विभाजित करने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग को अलग करने वाली रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। प्रश्न संख्या 294। मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय झीलों का स्थानीय नाम है डांड। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? साहिबुद्दीन। मेवाड़ स्कूल को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्कूल कहा जाता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा भूभाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है? लाठी क्षेत्र। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को कहा जाता है जौहड़। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में किस लेखक ने अरावली पर्वत श्रेणियों को ऊंट गर्दन कहकर संबोधित किया था? अबुल फजल ने। जालौर जिले में लूणी के बाद के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? रेल नेडा। राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? नागौर में। प्रश्न संख्या 302। चंबल क्षेत्र में गहरे गड्ढे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? खादर। प्रतापगढ़ जिले का अधिकांश भाग किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? कांठल का मैदान। जयसमंद झील के निकट स्थित पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? लासोडिया। भैसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य स्थित पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल। पश्चिमी राजस्थान में अस्थायी झीलों में से की जाने वाली खेती को किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन। कर्नल जेम्स टॉड ने किस झील को राजस्थान का मानसरोवर कहा? पुष्कर झील, जो अजमेर जिले के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? हमादा। किस जिले में मरुस्थल का स्थानीय नाम थैली है? बीकानेर। राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली नहीं है। लूणकरणसर में गोडाउन नहीं पाया जाता है। राजस्थान का कौन सा नगर तस्तरी नुमा
यासीन में बसा हुआ है उदयपुर। राजस्थान का कौन सा नगर अरावली की घाटी में बसा हुआ है जिसे प्रारंभ में पृथ्वीपुर कहा जाता है? अजमेर। प्रश्न संख्या 313, अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार की चट्टान है? वलित। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही। सही ऑप्शन है जोधपुर। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भीड़ भूमि है? नागौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर। सही ऑप्शन है बाड़मेर। हिमालय पर्वत और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान में किस झील पर माचिया सफारी पार्क स्थित है? कायलाना झील। प्रश्न संख्या 318, निम्न में से कौन सा जिला लूनी बेसिन में शामिल नहीं है? बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा जिला गुजराती संस्कृति से सर्वाधिक प्रभावित है? सिरोही। सिरोही जिले के अंदर गुजराती भाषा अधिक बोली जाती है। निम्न में से कौन सी खारी झील है? बाप। भारत की सबसे बड़ी खारी झील है सांबर। राजस्थान की सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील है तलवाड़ा। पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेल क्लिफ लाइन। कर्क रेखा पर स्थित नगर है कुशलगढ़। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की रेखाएं सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं? गंगानगर। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकट तक स्थित शहर है गंगानगर। निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है? जोधपुर। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले समांतर रेतीले टीलों को कहा जाता है धारियन। जैसलमेर के आसपास पाए जाने वाले रेतीले भाग को कहा जाता है वल व दुग्गल। किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? जवाई बांध, जो सिरोही जिले के अंदर है। केंद्रीय उष्ण प्रजनन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। इंदुमल कोट नामक स्थल किस जिले में है? गंगानगर में। राजस्थान में प्राप्त तेल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले विषैले सर्प को कहते हैं पीवड़ा। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं? नागौर में। राजस्थान का कौन सा भूभाग तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी मैदान। प्रश्न संख्या 338, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 ईस्वी को। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा आस्था स्थल रामदेवरा रोनेचा किस जिले में है? जैसलमेर में, जिसे रामदेव जी का स्थान रोनेचा के नाम से जाना जाता है। घोड़ों के तीर्थ के रूप में विख्यात गुड़ामलानी किस जिले में है? बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख मिलता है? कुवल ये माला। राजस्थान का सर्व नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, जो 33वां जिला बना था। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉम ने। जनसंख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है 8वां। राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी। निम्न में से कौन सा जिला रेड क्लिफ लाइन पर सबसे कम सीमा बनाता है? बीकानेर। राजस्थान के उन जिलों की संख्या जो किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते 8 है। 8 जिलों की संख्या ऐसी है जो राजस्थान के हैं, वो किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती हैं? जैसलमेर में। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान के किस जिले में पठारी विस्तार सर्वाधिक है? राजसमंद में। निम्न में से किसे थार का गढ़ा कहते हैं? चांगन नलकूप, जैसलमेर जिले के अंदर। हाल ही में 3 मार्च 2012 राजस्थान के किस स्थान से
ब्रह्मोस मिसाइल का असफल परीक्षण किया गया। चांगन रेंज जैसलमेर में। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? बोधा स्माइलिंग। किस जिले को सर्वाधिक डोंग क्षेत्र के कारण डोंग की रानी कहा जाता है? करौली। प्रश्न संख्या 357, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? जयपुर जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान की भागीदारी है 5.65%। रेड क्लिफ लाइन पर स्थित जिला नहीं है जोधपुर। पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई है 5920 मीटर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। चित्तौड़गढ़ जिले के साथ सीमा न बनाने वाला मध्य प्रदेश का जिला है झाबुआ। निम्न में से कौन सा जिला गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा बनाता है? बांसवाड़ा। जैसलमेर जिले का सानू क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन के लिए। देश की सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट खान पलाना किस जिले में है? बीकानेर में। धार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तनोट माता, जैसलमेर। राजस्थान में न्यून वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। निम्न में से सही युग्म है? हमादा, पथरीला मरुस्थल है। अरावली पर्वतमाला किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन युग की। राजस्थान की प्राचीनतम नगर पालिका है आबू, सिरोही जिले के अंदर, माउंट आबू के नाम से प्रसिद्ध है। किस लेखक को राजस्थानी इतिहास का जनक कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किस इतिहासकार ने बीकानेर में अपना जीवन व्यतीत किया? ऑप्शन डी, एल.पी. टेसीटारी ने। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है खेड़ बर्मा से महरौली तक। राजस्थान का दक्षिणी छोर है बोरकुंडा गांव, किनारा, छोर यानी किनारा। राजस्थान की पूर्वी सीमा व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में कितने समय का अंतर है? 15 मिनट। राजस्थान का सबसे निचला क्षेत्र है लाठी। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है रुणेचा, जो रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। किस इतिहासकार को घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना गया? कर्नल टोड को। पास की किस्म, घास की किस्म, सेवड़ व दामड़ दोनों घास की किस्में हैं। राजस्थान के प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? जैसलमेर। लूणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? अजमेर में। राजस्थान की लिग्नाइट खान गिरल किस जिले में है? बाड़मेर में। राजस्थान के पचपदरा गांव में रिफाइनरी लगाई जा रही थी, वह किस जिले में है? बाड़मेर में। राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के सबसे बड़े भंडार सानू क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर में। राज्य का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम सूरतगढ़ श्रीगंगानगर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? कनाडा की सहायता से। प्रश्न संख्या 389, प्रसिद्ध सुंदा पर्वत किस जिले में है? जालोर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़। राजस्थान में किस क्षेत्र में राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान के किस भाग का निर्माण लावा मिट्टी से हुआ है? दक्षिणी भाग का। राजस्थान के किस भाग को योधे क्षेत्र कहा जाता है? उत्तरी भाग को। राजस्थान के किस भाग को ढूंढान क्षेत्र कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान को। राजस्थान के किस भाग को हाड़ौती कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान को। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। गूलर बांध कहाँ पर है? सांगानेर, जयपुर में। राजस्थान
के नवीनतम संभाग भरतपुर का गठन कब किया गया? 4 जून 2005 को। राजस्थान के नवीनतम जिला प्रतापगढ़ का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 2008 को। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता? बूंदी। उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 2 छोर किनारे हैं, कोणा से शाहगढ़। बांध और स्थान का असंगत युग्म बताइए। बुकरा बांध जोबनेर में नहीं है। बुकरा बांध पावटा के पास स्थित है। जोबनेर के पास बांध को कालखो बांध कहते हैं, जबकि कालाखो नाम का एक बांध दौसा में भी है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1949 को। भरतपुर संभाग का गठन निम्न में से किस संभाग में से हुआ था? जयपुर व कोटा संभाग के अंदर से भरतपुर को अलग किया है। राजस्थान के छठे संभाग के रूप में अजमेर को किस वर्ष संभाग बनाया गया? 1987 में। देश का प्रथम राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर में। सूरतगढ़ में 15 अगस्त 1956 को स्थापित एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? सोवियत रूस। राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर बोए जाने वाले फसल है बाजरा। राजस्थान की सबसे बड़ी दलहन फसल है मोठ। राजस्थान में कपास को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बनिया। किस नगर को श्रेष्ठ मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? लूणकरणसर को। भू राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे हेतु 1 नवंबर 1949 को स्थापित राजस्व मंडल का वर्तमान मुख्यालय है अजमेर में। निम्न में से कौन सा स्थान भीलवाड़ा जिले में नहीं है? चूड़िया। स्वतंत्रता के समय राजपूताना की किस रियासत का क्षेत्रफल सर्वाधिक था? बीकानेर। बीकानेर रियासत का क्षेत्रफल 23,217 वर्ग किलोमीटर था, जो सबसे अधिक था। स्वतंत्रता के समय राजपूताना की किस रियासत के शासक को सर्वाधिक प्रीवर्ष दिया? जयपुर। जयपुर रियासत को सर्वाधिक 18 लाख रुपये वार्षिक प्रीवर्ष दिया। राजपूताना की नवीनतम रियासत झालावाड़। झालावाड़ रियासत का गठन सन 1838 में झाला मदन सिंह ने किया था। स्वतंत्रता के समय राजपूताना की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। शाहपुरा क्षेत्रफल, राजस्व, आय व जनसंख्या तीनों आधार पर सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान के एकीकरण उद्घाटनकर्ता का असंगत युग्म यानी जोड़ा। वृहद राजस्थान जवाहरलाल नेहरू। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश का वर्णन किस नाम से किया है? मरुकांतार। राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग जार थॉमस ने तथा राजस्थान रजवाड़ा रायवान का प्रयोग कर्नल टोड ने किया था। निम्न में से किस व्यक्ति के सुझाव पर अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर के संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया है? मणिके लाल वर्मा मुंशी के सुझाव से। राजस्थान के एकीकरण व उनके राजप्रमुख का असंगत युग्म जोड़ा कौन सा? वृहद राजस्थान महाराजा सुदर्शन सिंह। वृहद राजस्थान में सवाई मानसिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। किस कमेटी के सुझाव पर नवगठित राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी? सत्यनारायण कमेटी। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। शंकर राव समिति की अभिशंसा पर मत्स्य का राजस्थान में विलय हुआ तथा परमेश कमेटी के सुझाव पर प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी खनिज है चूना पत्थर।
राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है धौक। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है चंबल। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूड़िया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे टीवी राजेश्वर राव। टीवी राजेश्वर राव राज्य के सबसे कम मात्र 8 दिन कार्यवाहक राज्यपाल रहे। जगत नारायण सिंह राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। प्रतिभा पाटिल जो है वो राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल रही है। राजस्थान के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? जयपुर और जोधपुर। दोनों शहरों में 1 जनवरी 2011 से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई थी। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने वन्य जीव मंडल हैं? 15। राज्य में किन 2 नवीन पुरातत्व संग्रहालय सर्किट का गठन किया गया? अजमेर भरतपुर का। राजस्थान में किस नदी की जल उपलब्धता सर्वाधिक है? चंबल। राजस्थान में कौन सा रत्न व्यवसायी समाज सेवा के लिए सन 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? खेल शंकर दुर्लभ। राजस्थान में उदयपुर निवासी किस सारंगी वादक को 3 पद्म सम्मानों से सम्मानित किया गया? पंडित रामानारायण को। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में गंगानगर के जिला कलेक्टर ने के रूप में विशेष योगदान देने वाले प्रशासक जिन्हें इसके लिए 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विजय सिंह। राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र विजेता है पेरू सिंह। राजस्थान का प्रथम अशोक चक्र विजेता है शंभुदयाल। राजस्थान में मैसेज पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है अरुणा राय। नौकायन में एशियन स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं बजरंगलाल ताकर। नौकायन में एशियन स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं बजरंगलाल ताकर। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बीकानेर रामसिंहपुरा। ये गलत है। राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं? नागौर में। राजस्थान का कौन सा भूभाग तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1974 में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा आस्था स्थल रामदेवरा रुणेचा किस जिले में है? जैसलमेर में। घोड़ों के तीर्थ के रूप में विख्यात घोड़ामलानी किस जिले में है? बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में राजस्थान का स्थान है 8वां। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। किस इतिहासकार ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा? कर्नल टोड ने। निम्न में से किस व्यक्ति को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का गैरीबॉल्डी कहा? दुर्गादास राठौड़ ने। टेप्सीटोरी ने निम्न में से किस कवि को डिंगल का हेरोज कहा? पृथ्वी सिंह ने। निम्न में से किस शासक को मुंशी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा? राय सिंह ने। निम्न में से किसे पिट्ठू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा? लूणकर्ण ने को। फारसी इतिहासकारों ने निम्न में से किस शासक को अस्मत वाला शासक कहा? मालदेव। निम्न में से किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? हामिर सिसोदिया। बांसवाड़ा जिले में माही नदी का प्रवेश स्थल कौन सा है? खाटू गांव। राजस्थान की सुरंग आधारित प्रथम पेयजल परियोजना मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व राजस्थान सरकार के सहयोग से 70:30 के सहयोग पर आधारित है। जमवा रामगढ़ बांध का निर्माण किसने करवाया? स्वाई राम सिंह ने। यह बांध स्वाई राम सिंह ने सन 1903 में बाण गंगा नदी पर बनवाया था।
जयपुर जिले का दूसरा बड़ा बांध है छापरवाड़ा। छापरवाड़ा बांध दूदू के पास बना हुआ है। पन्ना मेड़ा की प्रसिद्ध बावड़ी निम्न में से किस स्थान पर है? आमेर। यह बावड़ी आमेर में मेहंदी का वास के पास स्थित है। निम्न में से किसे कब्र गांव का शहर कहा जाता है? बयाना को। पूर्वी व पश्चिमी भागों में क्रमशः जिलों की संख्या 20 व 13। 20 जिले पूर्वी राजस्थान में हैं और 13 जिले पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित जिलों का विकल्प है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला जयपुर। जयपुर जिले में सर्वाधिक 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि प्रतापगढ़ व जैसलमेर में मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समिति वाला जिला अलवर। अलवर में 14, जयपुर में 13, उदयपुर में और चित्तौड़ में 11 पंचायत समिति हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। राजस्थान में किस जिले में नगर पालिकाओं की संख्या सर्वाधिक है? झुंझुनू। नगर पालिकाओं की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है? झुंझुनू जिले में सर्वाधिक नगर पालिकाएँ हैं। कितनी है? 12। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी नगर परिषद है? 34। राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय के निकाय को क्रम से कम एक नगर परिषद का दर्जा दिया गया। नगर निगम मुख्यालयों को छोड़कर 26 जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद है। इसके अलावा 8 इन नगरों में भी नगर परिषद है जो जिला मुख्यालय नहीं है, जैसे हिंडौन, गंगापुर सिटी, मकराना, किशनगढ़, व्यावर, बलोत्रा, सुजानगढ़ व भिवाड़ी। 26 और 8 34। इस प्रकार से 34 जो नगर परिषद का दर्जा राजस्थान के अंदर दिया गया है। राजस्थान का वाल लिंगानुपात 888 है। राजस्थान का घनत्व है 200। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक वनांचित जिला करौली। वन रिपोर्ट 2012-13 के अनुसार करौली जिले के 32.77% भाग में वन है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है कोटा। राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालौर। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात का जिला है धौलपुर। मथाई के किनारे बसा रणकपुर निम्न में से किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? चौमुखा जैन मंदिर। नदी तथा तट पर बसे तीर्थ का आसंगत योग गंभीरी नदी, कैला देवी करौली। ये गलत है। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कालीशील नदी के तट पर बना है। श्री महावीर जी गंभीर नदी के तौर पर तट पर स्थित है। नगर व नदी का असंगत युगम चित्तौड़ बनास। चित्तौड़ बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर बसा हुआ है, बनास नदी पर नहीं। नगर व नदी का असंगत युगम है किशोरायपाटम मेज। किशोरायपाटम जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, मेज पर नहीं। नदी व उद्गम स्थल का असंगत युग्म है खारी वीवलवाड़ा। खारी वीवलवाड़ा। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में विजराल की पहाड़ियों से होता है। नदी व उद्गम का असंगत युग्म है डाई पोडलू नागौर। डाई नदी का उद्गम स्थल अजमेर में नसीराबाद है और पोडलू से जोजड़ी निकलती है। स्थान व नदी का असंगम युग समदड़ी बांडी। निम्न में से असंगत युग्म है सर्वाधिक झरनों का जिला डूंगरपुर नहीं है। निम्न में से असंगत है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सिरोही नहीं है।
सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। निम्न में से असंगत हैं। राज्य का सबसे बड़ा कच्चा बांध पार्वती बांध है। राजस्थान में कृषि जोतों का आकार है 3.38 हेक्टेयर। निम्न में से असंगत कथन है। राजस्थान में देश की कुल ऊन उत्पादन में 20% भागीदारी, ये गलत है, जबकि राजस्थान में देश की कुल ऊन उत्पादन में 40% भागीदारी है। राजस्थान देश में निम्न में से किस फसल समूह के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? मोठ, जीरा, सरसों, बाजरा, धनिया और मेथी, ये सभी फसलें जो हैं वो राजस्थान के अंदर अधिक पैदावार में प्रथम स्थान है। राजस्थान में बोई जाने वाले प्रमुख कृषि फसल है बाजरा। राजस्थान में कृषि विकास हेतु किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? इजरायली। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7। इसी के साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, अपनी जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज थी वह समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ यह आप रट लो, और BSTC या प्री DL के लिए तो ये रामबाण है। 50 नंबर आपके परफेक्ट पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।